Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले। ये चैप्टर आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में ही यह चैप्टर, और चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी में कैसे रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका एग्जाम में आएगा। एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, अगर आपको जीएसटी में कुछ काम वगैरह करना है तो विदाउट टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के क्या क्या प्रोसीजर है वो बिना जाने आप जीएसटी में काम नहीं कर सकते। जीएसटी में अगर आपको आगे बढ़ना है, जीएसटी नंबर आपको चाहिए, तो पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना। ठीक है, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आप जीएसटी नंबर ले पाओगे। और फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, जो भी आपका पॉइंट हमने जो भी पढ़ा है ना, बस सब कुछ उसके बाद आता है। तो सर हम ये चैप्टर इतने लेट में क्यों पढ़ रहे? क्योंकि आपकी सिलेबस में ऐसे ही दिया है। एंड उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है, पहले हमें टर्म्स मतलब पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना चाहिए था। इसीलिए हमने क्या किया, जो सप्लाई चैप्टर है, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, ये क्या होता है वो कवर किया था। ठीक है, सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर। जैसे मैंने बोला, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपको गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ेगा कि आई वांट टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, मैं जीएसटी में रजिस्टर होना चाहता हूं। सर रजिस्टर होने के लिए क्या चाहिए? क्या कोई भी आराम से रजिस्टर हो सकता है जीएसटी में? नहीं, कोई भी आराम से रजिस्टर नहीं हो सकता। इसके लिए आप एक बिजनेसमैन होना चाहिए, मतलब आपका कोई बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, फिर जाके आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ऐसे अभी आप जो स्टूडेंट्स हो ना, आप बोलोगे कि सर हमें भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या हम ले सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं ले सकते। आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है तो ही आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते। ठीक है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सर क्या क्राइटेरिया है? देखो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपकी सेल्स एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर ज्यादा होता है तो आपको कंपल्सरीली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप स्टार्टिंग डेट से भी ले सकते हो। ठीक है, कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो आप, कोई एलएलपी स्टार्ट कर रहे हो, कोई आप अपना खुद का प्रोप्राइटरी से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सबका आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। सर फायदा क्या होगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने से? देखो, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने से दो फायदा होगा। एक तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक तो क्या होगा, आपको आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आईटीसी होता है ना, जो टैक्स आप परचेज के टाइम पे पेमेंट करते हो वो आप क्या कर सकते हो, उसका क्रेडिट आप ले सकते हो। जो टैक्स आप परचेज के टाइम पे पेमेंट करते हो उसका क्रेडिट आप ले सकते हो। दूसरा जो बेनिफिट मिलेगा कि आप जीएसटी नंबर कहीं पे भी शो कर सकते हो। जब कस्टमर को दिखाई देता है ना कि भाई जीएसटी नंबर इस आदमी के पास है, तो पता चलता है कि नहीं, गवर्नमेंट ने भी इस आदमी को वेरीफाई किया है, लोगों का ज्यादा ट्रस्ट आता है, आपको लोन वगैरह लेने में मदद होता है बैंक से। बैंक वाले जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हो ना, आपकी बिजनेस में लोन देने में इंटरेस्टेड रहते। तो ये बहुत सारी चीजें जो कि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने कस्टमर से जीएसटी तभी कलेक्ट कर सकते हो जब आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में कभी आ सकता है, दैट इज सर व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर क्या एडवांटेजेस है? ओके, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने से हमें सर कितना फायदा होगा और हमें क्या फायदा होगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने से सर हमें क्या फायदा होगा और कितना फायदा होगा? ठीक है, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। देखो, ये 4 और 5 एडवांटेजेस, इससे ज्यादा भी है, लेकिन मैंने मेजरली ये 4 एडवांटेजेस लिखा है क्योंकि बाकी के जो पॉइंट्स है वो एंसिलरी पॉइंट्स है, वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है या फिर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, यू कैन इजीली रेफर दिस पॉइंट्स।
और अगर अगर आपकी एग्जाम में एक 7 मार्क का पॉइंट आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, और 2-3 पॉइंट्स आपकी बुक से आप ऐड कर सकते हो या फिर चैट जीपीटी वगैरह देख के आप ऐड कर सकते हो, वो एंसिलरी पॉइंट्स होगा, लेकिन दो मेन पॉइंट जो है वो ये 4 पॉइंट्स है। नंबर 1 देखो, सबसे पहला सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का फायदा सर क्या है? सबसे पहला जो फायदा है वो है आप लीगली रिकॉग्नाइज किए जाओगे एज सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया। देखो मैंने अभी अभी बोला ना, जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको एक जीएसटी नंबर मिलता है। ओके, जब आप क्या करते हो ना, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो, जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको जीएसटी का एक नंबर मिलता है। जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, ठीक है। अब वो यूनिक नंबर जो है ना, वो यूनिक नंबर जो है, वो नंबर से आपको ये पता चल जाएगा, कोई भी पता कर सकता है कि आप कौन सा बिजनेस करते हो, एंड कोई भी इजीली पता कर सकता है कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है। सपोज आप अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा रहे हो, वहां पे अगर आपने जीएसटी नंबर लगा लिया ना कि मेरा जीएसटी नंबर इतना है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आपके लिए टैक्स नहीं देगा, कोई आपका टैक्स नहीं लेगा, कोई फ्रॉड नहीं करेगा। लेकिन हाँ, कोई अदर यूज कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मेजरली जो बेनिफिट होगा वो कस्टमर को ये पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ये आदमी के पास जीएसटी है, यानी कि एक ऑथराइज्ड और एक रजिस्टर्ड सेलर और सप्लायर है। गवर्नमेंट ने भी इसे ऑथराइज किया है, गवर्नमेंट को पता है कि ये बिजनेस करता है, तो मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। कल को अगर ये कोई फ्रॉड करता है तो मैं गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट सर क्या है? दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा देखो, लीगली ऑथराइज्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिज कस्टमर एंड पास ऑन द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन गुड्स। क्या बोल रहे हैं? लीगली ऑथराइज्ड टू कलेक्ट टैक्स from his customer and pass on credit of tax paid, credit on tax paid on goods and services supplied to the purchase and recipient। अच्छा, क्या बोल रहा है कि भाई ये क्या कर सकता है ना, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर सपोज जो आईटीसी होता है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई पर्सन है ए जो कि मैन्युफैक्चरर है, कोई पर्सन है जो है ए जो कि मैन्युफैक्चरर है, ए ने बी को बेचा, ठीक है। अब बी है होलसेलर, ठीक है, बी ने फिर सी को बेचा, सी क्या है? रिटेलर है, ठीक है। सी ने फिर डी को बेचा, डी और एक रिटेलर है, डी से फिर ई के पास आया, ई जो है वो फाइनल कंज्यूमर है। तो जिन लोगों ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया होगा उन सबको आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि बॉर्डन ऑफ जीएसटी जो है ना, जीएसटी का जो बॉर्डन है वो कौन पे करेगा सर? वो कौन बियर करेगा सर? द अल्टीमेट कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर होगा ना, वो जीएसटी का बर्डन बियर करेगा। जो फाइनल कंज्यूमर होगा वो जीएसटी का बर्डन बियर करेगा। तो इसीलिए लीगली ऑथराइज आप बन जाओगे जब आप जीएसटी का नंबर, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लोगे, देन यू आर लीगली ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम योर कस्टमर एंड आप उन्हें आईटीसी दे सकते हो। अगर देखो सपोज ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ए जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ए क्या कर सकता है? बी को आईटीसी दे सकता है। बी अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो बी सी को दे सकता है। सी अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो सी डी को दे सकता है। अगर सी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्रेडिट अपने कस्टमर को पास कर सकते हो। अच्छा, he can claim ITC on tax paid and can utilize the same for the payment of tax on duties of goods and services। और तीसरा पॉइंट सर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भाई वो खुद आईटीसी ले सकता है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, इसका मतलब यू आर द अल्टीमेट कंज्यूमर। गवर्नमेंट की नजर में सपोज मैं एक छोटा सा दुकान अपनी गांव में चलाता हूं, ठीक है, मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं लिया है, इसका मतलब गवर्नमेंट को लगता है कि भाई मैं ही कंज्यूमर हूं, ओके, तो जो भी जीएसटी का बर्डन आएगा वो मेरे ऊपर ही आएगा, ठीक है। हाँ, फिर मैं किसी और पर्सन को पास ऑन करूंगा, लेकिन अगर मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं तो एक फायदा होगा कि मैं जो टैक्स गवर्नमेंट को देने वाला था वो मुझे क्या होगा? रिटर्न में मिल जाएगा, मैं उसका आईटीसी ले जाऊंगा। इसके फायदे क्या होगा? मुझे इंपैक्ट नहीं आएगा, मुझे बर्डन नहीं आएगा। जो फाइनल कंज्यूमर होगा, जो कस्टमर खरीदेगा और उस गुड्स को कंज्यूम करेगा,
he will be pay the he or she will take the burden of the फाइनल जीएसटी। वो क्या करेगा, फाइनल जीएसटी का बर्डन लेगा। ठीक है, अच्छा इससे फायदा क्या होगा, देखो सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी फ्रॉम द सप्लायर टू रिसिपेंट एट द नेशनल लेवल। जीएसटी का एक और एडवांटेज जो है कि अगर आप एक बिजनेसमैन और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप ले लेते हो तो आईटीसी का फ्लो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए से बी के पास आया, बी से सी के पास आया, सी से डी के पास आया, जब तक कस्टमर के पास नहीं जाता आईटीसी सबको मिलता जाएगा, सो दैट प्राइस जो है ना वो अननेसेसरी बढ़ेगा नहीं और डबल टैक्सेशन होने का चांस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो सर एक बात बताइए, कितने अमाउंट होना चाहिए कि एक पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले? जीएसटी में कितना अमाउंट होना चाहिए ताकि एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़े? क्या सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल है? आंसर इज ऑप्शनल है और कुछ कुछ केसेस में मैंडेटरी है। ओके, अगर आपकी सेल्स और टर्नओवर, अगर आपकी सेल्स और टर्नओवर एक सर्टन लिमिट से बढ़ जाता है ना, अगर आपकी सेल्स और टर्नओवर एक सर्टन लिमिट से बढ़ जाता है तो उस केस में यू हैव टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। आपको जीएसटी का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने मर्जी से भी चाहते हो ना तब भी आप जीएसटी ले सकते हो बिफोर रीचिंग दैट लिमिट। अगर गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट किया ना कि भाई इतना बेचोगे तो जीएसटी लेना पड़ेगा कंपल्सरी, आपकी मर्जी नहीं चलेगा, लेना ही पड़ेगा। हाल ही में मतलब न्यूज आप लोगों ने सुना होगा ना कि एक पुणे में एक गुपचुप वाला जो था ना, पानीपुरी वाला, पानीपुरी वाले को क्या किया उन लोगों ने, पुणे में एक पानीपुरी वाले के ऊपर जीएसटी वालों ने नोटिस भेज दिया कि भाई तूने फोन पे वगैरह में 40 लाख से ज्यादा का पैसा रिसीव किया है, तूने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया, बोल। ठीक है, तो जब आप एक पर्टिकुलर लेवल टच कर जाते हैं ना फिर गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं भाई अब तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं ना, छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, जब तक वो लिमिट आप टच नहीं कर लेते तब तक के लिए आपकी मर्जी, वेदर यू वांट टू टेक द रजिस्ट्रेशन और नॉट। अगर आपको इच्छा है, अगर आपको चाहते हो कि आप जीएसटी में पार्टिसिपेट करो तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लो, अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो मत लो, वो दोनों आपके ऊपर है। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा बात करते हैं आगे। सर ये जो लिमिट है ये कितने का है सर? ये जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट कि इससे ऊपर हुआ तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सर ये लिमिट कितने का है? देखो यहां पे जो लिमिट है वो सेल वाइज, वो स्टेट वाइज अलग अलग है एंड प्रोडक्ट और आपकी बिजनेस वाइज भी अलग अलग है। ठीक है, एक है कि अगर सिर्फ आप फिजिकल गुड्स बेचते हो, अगर सिर्फ आप गुड्स बेचते हो ना तो उसके लिए लिमिट अलग है। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बेचते हो तो उसके लिए लिमिट अलग है, या फिर आप सिर्फ सर्विसेज बेचते हो तो भी लिमिट अलग है। और मैं बोलूं स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है ना जीएसटी से, दैट इज दिस वन, थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर जीएसटी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? सर हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल ये जो टेबुलर फॉर्मेट मैंने आपको दिया है ये टेबुलर फॉर्मेट में आप प्रेजेंट कर सकते हो और इससे आपको बहुत अच्छा मार्क मिलने वाला है। ठीक है, देखो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इफ द टर्नओवर ऑफ इन एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द फॉलोइंग लिमिट। क्या बोल रहा है? जीएसटी में भाई आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप क्या करते हो, अगर आप इतने अमाउंट से, ये जो अमाउंट है ना इससे ज्यादा का टर्नओवर करते हो, अगर आपकी बिजनेस में इससे ज्यादा का टर्नओवर यानी कि सेल्स हो रहा है, देन यू हैव टू कंपल्सरी टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है, अच्छा यहां पे दे रखा है सप्लायर एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ द गुड्स। अगर सप्लायर सिर्फ गुड्स बेच रहा है, ठीक है, सप्लायर सिर्फ अगर गुड्स बेच रहा है ना, जैसे कि कोई ग्रोसरी स्टोर हो गया, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वगैरह हो गया, ग्रोसरी स्टोर, सिर्फ ग्रोसरी स्टोर हो गया जो कि सिर्फ गुड्स बेचता है। ओके, गुड्स वगैरह आप सिर्फ बेचते हो तो उस केस में क्या होगा, आपके लिए जो लिमिट है ना वो स्टेट वाइज अलग अलग है। पहले तो 4 स्पेशल स्टेट्स है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे MMNT। ओके, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ओके, इनके लिए लिमिट कितना है सर? 10 लाख। सर 10 लाख सिर्फ? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है।
यहाँ पे सेल 10 लाख की सेल करना बहुत बड़ी बात होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोगों के लिए लिमिट जो है वो 10 लाख का है। कोई भी अगर 10 लाख से ज्यादा का सामान पूरे साल भर में, ये मंथली नहीं है, ये मंथली नहीं है सर, ये जो टर्नओवर है ये मंथली या फिर एनुअली है, मैं बोलूँ एनुअली है, मंथली टर्नओवर नहीं है बेटा, एनुअली, एक महीने में नहीं, एक साल में अगर 10 लाख से ज्यादा का सामान बेचते हो तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो क्या है, चलो देखो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके लिए कितना है, 10 लाख का लिमिट है। उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, इन लोगों के लिए कितना है सर, 20 लाख का लिमिट है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी बचे ना, रेस्ट ऑफ द इंडिया, जो बाकी के इंडिया बचे, उनके लिए कितना है, 40 लाख। तो आपकी स्टेट में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितना है, जरा कमेंट करिए। ठीक है, ओके, आप जो भी स्टेट से देख रहे हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लिमिट आप कौन सी स्टेट में लिख रहे हो कि सर हमारी स्टेट में 10 लाख है, 20 लाख है, मुझे पता चल जाएगा कि अगर गुड्स के केस में आपकी स्टेट में लिमिट कितना है। तो देखो, गुड्स की केस में 3 कैटेगरी है स्टेट्स की, गुड्स की केस में 3 कैटेगरी है स्टेट्स की। एक है बहुत ही स्पेशल, सुपर स्पेशल स्टेट्स, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एमएमएनटी, इनके लिए कितना है, 10 लाख का। कुछ और थोड़े स्पेशल, छोटे से स्पेशल वाले लोग हैं, जैसे कि उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, इनके लिए कितना है, 20 लाख का। एंड बाकी के बच्चे जो रेस्ट ऑफ द इंडिया, जिसमें सबको आता है, गुजरात आता है, यूपी आता है, उड़ीसा आता है, वेस्ट बंगाल आता है, इन लोगों के लिए कितना लिमिट है, 40 लाख का लिमिट है। ओके, अच्छा सर, अगर कोई, ये तो सिर्फ बचा गुड्स की बात, ओके, ये सिर्फ गुड्स की केस में, अगर कोई सर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बेच रहा है, कोई गुड्स भी बेच रहा है, कोई सर्विसेज भी बेच रहा है, तो उस केस में लिमिट कितना होगा सर, कोई गुड्स भी बेच रहा है, कोई सर्विस भी बेच रहा है, उस केस में लिमिट कितना होगा। देखो, यहाँ पे जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थे हमारे, एमएमएनटी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके लिए वही 10 लाख का लिमिट है। और जो रेस्ट ऑफ द इंडिया बचे ना, सारे के सारे, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आपका तेलंगाना हो गया, मेघालय हो गया, सब कुछ, इन लोगों के लिए कितना है, 20 लाख का है। ठीक है, सर्विसेज के लिए या फिर ओनली गुड्स के लिए क्या लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, इन लोगों के लिए 20 लाख, रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए 40 लाख। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों या फिर सिर्फ सर्विसेज बेच रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख, बाकी के जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उनके लिए 20 lakhs. Okay, so these are the limits, these are the threshold limit for taking registration under GST. मैं again बोलता हूँ स्टूडेंट्स, ये advantages of registration, advantages of taking registration under GST and threshold limit, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरा अच्छे से ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो क्लास है, अच्छे से देख लेना और इसे अच्छे से पढ़ लेना। आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सर ये जो 40 लाख है, 20 लाख है, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इनमें कौन कौन से आइटम आते हैं, कौन कौन से आइटम नहीं आते, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। जो मोटिव इस चैनल को बनाने का वो है कॉमर्स स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, और आपके सपोर्ट के बिना ये हो नहीं सकता। ठीक है, हम मिलेंगे एक और क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।